हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एसएस टजू ने अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ उस लड़की को वहां पे सील कर दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ उसकी ब्लैक करप्शन पावर को भी वहां पे पूरी तरह से सप्रेस कर दिया था, जिसकी वजह से एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वो लड़की भी वहां पे पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ इस एपिसोड की शुरुआत में हमें थर्ड मरीडियन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लड़की अभी भी काफी ज्यादा घबराई हुई दिखाई दे रही थी। और जब एसएस टजू और बन्ने करो वहाँ पे उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, तो वो लड़की वहाँ पे चलाते हुए उन लोगों से कहने लगी थी कि नहीं, मेरे पास मत आना, रुक जाओ, वहीं पे रुक जाओ, मैंने कहा ना मेरे पास मत आना, मेरे करीब आते तुम लोग बहुत ही भयानक तरीके से मारे जाओगे। और ये कहकर वो लड़की खुद ही वहाँ पे उससे दूर जाने के लिए भागने लगी थी, पर क्योंकि वो वहाँ पे एसएस टजू के बैरियर के अंदर ट्रैप थी, इसलिए वो वहाँ से कहीं भाग भी नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मजबूरन उसे वहीं पे रुकना पड़ा था। पर वो वहाँ पे अभी भी उन्हें अपने पास आने के लिए मना कर रही थी। उस लड़की की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बन्ने करो जो कि वहाँ पे आगे बढ़ रहा था, वो खुद को वहीं पे रोककर चौंकते हुए कहता है, क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारे करीब आने से हम लोग मर जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो तुम ही हमारे ऊपर अटैक करते हुए हमें मारना चाहती थी, तो फिर भला अब तुम्हें अचानक से हमारी जान की इतनी ज्यादा चिंता क्यों हो रही है? और ये कहते कहते ही बन्ने करो के दिमाग में कुछ क्लिक होता है। वो खुद को ही वहाँ पे रुकते हुए कहता है कि रुको एक मिनट, कहीं तुमने थोड़ी देर पहले हमारे साथ वो फाइट भी इसलिए तो नहीं की थी क्योंकि तुम हमें यहाँ से डरा के भगाना चाहती थी? बन्ने करो की ये सारी बातें सुनकर भी हम देखते हैं कि वो लड़की उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देती। वो अभी भी वहाँ पे अपना मुंह छुपाए हुए काफी ज्यादा घबराई हुई दिखाई दे रही थी, जो देखकर बन्ने करो खुद वहाँ पे उस डिवाइन बैरियर के अंदर आते हुए उस लड़की को हिलाकर उससे पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम आखिर हमारे सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रही? अब बन्ने करो को तो वहाँ पे अपने इतने करीब देखकर वो लड़की वहाँ पे और भी ज्यादा डर चुकी थी। वो दोबारा वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए बन्ने करो से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो बेचारी वहीं पे लड़खड़ा के गिर गई थी। लेकिन फिर भी वो वहाँ पे पीछे की तरफ रेंगते हुए बन्ने करो से कहते हैं कि रुक जाओ, मेरे पास मत आना, प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे छुओ मत, दूर रहो मुझसे। और ये कहकर वो लड़की वहाँ पे खुद ब खुद ही बन्ने करो से पीछे हटने लगी थी, जो देखकर बन्ने करो वहाँ पे उसे कहता है कि ये देखो, तुम्हारी ब्लैक पावर ऑफ करप्शन यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही। असल में जब बन्ने करो ने वहाँ पे उस लड़की को छुआ था, तो उसके ऊपर ब्लैक पावर हावी होने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन क्योंकि बन्ने करो के चारों तरफ वहाँ पे एसएस टजू की बनाई हुई प्रोटेक्टिव शील्ड थी, तो इसलिए वो ब्लैक करप्शन पावर वहाँ पे एसएस टजू की बनाई हुई शील्ड की स्पर्श में आते ही वहीं पे खत्म हो गई थी। जो देखकर वहाँ पे बन्ने करो उसे कहता है, देखा तुमने, तुम्हारी ब्लैक पावर ऑफ करप्शन यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मुझे मेरे बॉस ने हमारे अपर एलएम की अब तक की सबसे पावरफुल शील्ड दी है, जिसके चलते तुम्हारी ब्लैक पावर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और तुम्हें भी यहाँ पे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे बॉस जो कि पूरे अपर एलएम के बिग बॉस हैं, उनके होते हुए यहाँ पे तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इवन मेरे बॉस यहाँ पे एक ही झटके में तुम्हारी बॉडी से उस ब्लैक पावर ऑफ करप्शन को खत्म कर सकते हैं। और ये कहते हुए बन्ने करो दोबारा वहाँ पे एसएस टजू के पास आ गया था, जो देखकर एसएस टजू भी वहाँ पे एक बार फिर से अपनी उंगली ऊपर उठाते हैं, और देखते ही देखते उन्होंने वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने डिवाइन बैरियर को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन उसी के साथ अब वो लड़की वहाँ पे पूरी तरह से आजाद हो चुकी थी। एसएस टजू की उस पावरफुल डिवाइन ऑरा को देखकर अब धीरे धीरे वहाँ पे उस लड़की को भी एसएस टजू के ऊपर यकीन होने लगा था। इसलिए हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पे एसएस टजू के ऊपर अपना यकीन दिखाते हुए धीरे धीरे वहाँ पे एसएस टजू की तरफ आगे बढ़ने लगी थी, और साथ साथ वो वहाँ पे हैरान होते हुए ये भी कह रही थी, क्या तुम वाकई सच में मेरी आंखों के सामने हो? और ये कहकर उस लड़की ने वहाँ पे आगे बढ़ते हुए जाकर एसएस टजू की फिंगर को टच कर लिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसकी ब्लैक पावर वहाँ पे एसएस टजू के अंदर जाने की कोशिश करती है। लेकिन हम देखते हैं कि एसएस टजू की बॉडी के अंदर मौजूद प्योर डिवाइन ऑरा ने वहाँ पे देखते ही देखते उस ब्लैक पावर ऑफ करप्शन को वहाँ पे खत्म कर दिया था, जो देखकर बन्ने करो वहाँ पे स्माइल करते हुए उसे कहता है, देखा मैंने तुम्हें बोला था ना कि मेरे बॉस को कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इवन वो तो यहाँ पे तुम्हें भी ठीक कर सकते हैं। बन्ने करो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अचानक उस लड़की के फेस के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा प्यारी स्माइल आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे आज न जाने वो कितने वर्षों के बाद स्माइल कर रही है। वो वहाँ पे खुश होते हुए खुद से कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे छूने के बावजूद भी तुम लोग अभी तक जिंदा हो। और ये कहकर वो लड़की अचानक अपने घुटनों पे आकर वहाँ पे खुशी के मारे रोते हुए कहने लगी थी, तुम लोगों को तो मेरे छूने से भी कुछ नहीं हुआ, तुम उन बाकी सभी लोगों से बहुत ही ज्यादा अलग हो। उस लड़की की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बन्ने करो वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है कि कौन बाकी लोग? जिस पे वो लड़की वहाँ पे रोते हुए बन्ने करो को जवाब देते हुए कहते हैं कि आज तक जिस किसी ने भी मुझे छूने की कोशिश की है या जिसे मैंने छुआ हो, वो आज तक जिंदा नहीं बचा। और इस तरह न जाने कितने ही लोग आज तक मेरे हाथों से मारे गए, जिनमें मेरे अपने प्यारे भी शामिल थे। हालांकि मैं उनमें से किसी को भी नहीं मारना चाहती थी, लेकिन मेरे अंदर जो ये ब्लैक पावर है उसने किसी के ऊपर भी रहम नहीं दिखाया। वो एक एक करके यहाँ पे सभी को खत्म करती गई। आज इस जगह की जो भी हालत है उसकी सारी जिम्मेदार मैं हूँ। अगर मेरे अंदर वो ब्लैक पावर होती ही नहीं तो आज सभी लोग जिंदा होते और ये जगह भी पहले की तरह हरी भरी होती। और ये कहकर वो लड़की वहाँ पे जोर से रोते हुए खुद को ब्लेम करते हुए कहने लगी थी, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, मैं बहुत ही ज्यादा बुरी इंसान हूँ। उस लड़की को वहाँ पे इस तरह से रोते हुए देखकर हम देखते हैं कि बन्ने करो उसे वहाँ पे चुप करवाते हुए कहता है कि तुम रो क्यों रही हो, ये सब में तुम्हारी तो कोई भी गलती नहीं थी। और ये कहकर बन्ने करो वहाँ पे एसएस टजू से कहता है कि मुझे तो लगा था कि इस ब्लैक पावर ऑफ करप्शन का सोर्स कोई बहुत बड़ा इवल कल्टीवेटर होगा, जिसे खत्म करने में हमें बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, लेकिन यहाँ पे तो एक लड़की निकली जो कि अपने किए हुए कांडों के लिए बहुत ही ज्यादा दुखी है। बन्ने करो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसएस टजू जो कि वहाँ पे उस लड़की को बहुत ही गौर से देख रहे थे, वो अचानक ही वहाँ पे उस लड़की से सवाल करते हुए पूछते हैं, क्या तुम्हें कुछ याद है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था कि तुम्हारी बॉडी के अंदर ये ब्लैक पावर्स आ गई? जिसपे वो लड़की वहाँ पे रोते हुए एसएस टजू को जवाब देते हुए बताती है कि मुझे सबके बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि जब भी मैं पुरानी बातें याद करने की कोशिश करूँ तो वो सारी बातें मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ देती हैं। मेरा दिल कहता है कि मैं खुद को ही खत्म कर लो, लेकिन ये ब्लैक पावर ऑफ करप्शन मुझे यहाँ पे खत्म भी नहीं होने देती। और ये कहकर वो लड़की वहाँ पे रोते रोते हुए एसएस टजू को जवाब
जवाब देते हुए बताती है कि ये सब उसी पर्सन की वजह से हो रहा था जो कि आपकी तरह बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो भी एक दिन आपकी तरह अचानक ही हमारी इस थर्ड मटेरियल में आया था, लेकिन वो पर्सन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। इवन उसने यहाँ पे आते हुए मुझे अपने सभी प्यारे से दूर कर दिया था, क्योंकि वो मुझे यहाँ पे और ज्यादा नहीं देखना चाहता था। काश मैंने उसी की ही बात मान ली होती तो कम से कम आज मेरे अपने प्यारे तो जिंदा होते। वही उस लड़की की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बन्ने करो वहाँ पे जल्दी से उसे सवाल करते हुए पूछता है कि कौन था वो। बन्ने करो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पे अपने दिमाग के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोर डालने लगी थी, लेकिन हम देखते हैं कि उसे वहाँ पे उस पर्सन के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। लेकिन उसकी काटने वाली बात सुनकर ही हम देखते हैं कि एसिस्टेंट ज़ू को वहाँ पे सारा माजरा समझ आ गया था और वो वहाँ पे थोड़ा सीरियस होते हुए कहते हैं तो इसका मतलब है कि उस पर्सन ने इसकी बॉडी एंड सोल का इस थर्ड मरीडियन के साथ कनेक्शन ही कट कर दिया था। मेरे ख्याल से वो पहले ही समझ चुके थे कि ये लड़की थर्ड मरीडियन के लिए खतरा है, इसलिए वो पर्सन पहले इसे थर्ड मरीडियन से अलग करना चाहता था। एसिस्टेंट ज़ू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बन्ने करो भी वहाँ पे काफी हद तक उनकी बात समझ आ गई थी। वो वहाँ पे चुपते हुए कहता है लेकिन इस मैजिक का इस्तेमाल तो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड मास्टर जूस ही कर सकते हैं। उन्होंने आखिरी बार इस मैजिक का इस्तेमाल करते हुए अपर रियलम से हेमन को अलग किया था, लेकिन वो सब तो ओल्ड मास्टर जूजियान को उस खतरनाक टेंडाउ बेस्ड और मिंगटेन की वजह से करना पड़ा था। लेकिन ये लड़की तो मुझे कहीं से भी गलत नहीं लग रही। क्या यहाँ पे कोई हिडन सीक्रेट छुपा हुआ है?